हेलो गाइस, मैं राजकुमार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए एसपीडी जी के समान अध्ययन का भारतीय राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर यानी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके पहले और भी वीडियो हो गया है तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। कहता है संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 है, ठीक है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कहता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहता भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित यानी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष है जे.बी. कृपलानी। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है विहियर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियों भागों की संख्या थी 395। अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक। वर्तमान में यानी 495 है, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। कहता है 8 अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 29। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन 1953 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ 1995 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। कहेगा सिक्किम कौन सा राज्य है? तब 22वां राज्य कहेगा, ठीक है। कौन सा संविधान? 36वां। कब? 1975। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा दिया 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समर्थित सूची में वर्णित विषयों की संख्या 61, राज्य में 61, संघ में 100, समर्थित सूची में 52 है। समर्थित सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है समर्थित सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समर्थित सूची का। ठीक है, स से शिक्षा और स से समवर्ती याद रखना। स से शिक्षा, स से समाचार और स से समवर्ती एकदम क्लियर याद रखना। ठीक है। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। ठीक है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। क्या था? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में और नागौर राजस्थान में पड़ता है। नागौर जिला है राजस्थान का। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या 11। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया 86वां संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम नहीं करने के लिए उत्साहित करना है या काम नहीं देने देना है। ठीक है। या काम नहीं करने देना है। संसद के अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेना का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, तो जरूर से जरूर इसको लास्ट तक देखिए। ठीक है। ये वेरी वेरी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन क्रमशः 5 लाख और 4 लाख है। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में। ठीक है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता राष्ट्रपति। अब एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत घोषणा करता है राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी।
राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। फखरुद्दीन, अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि 6 माह न्यूनतम और 3 वर्ष अधिकतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 तथा 250। लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल है 5 वर्ष। प्रकलन समिति में सदस्य 30 लोकसभा राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा राज्यसभा 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा या पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारधारा अपने पास रखती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल अपने आंग्ल भारतीय सदस्य को यानी अंग्रेजी भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है 60। विधानसभा में न्यूनतम कम से कम 60 होना चाहिए, अधिकतम 500 होना चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य।
राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा विधान परिषद के लिए 30, विधानसभा के लिए 25 आयु होना चाहिए। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल की उद्घोषणा के लिए कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 बजे तक का समय होता है शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक का समय होता है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल। 10 से दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रेखा तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। किसने किया था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां अनुसूची 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बना 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1913 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई? कब तक चला? 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चला। प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 उच्चतम न्यायालय में 34 होते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जकानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है। पंजाब व हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है किसके अधीन है? चंडीगढ़ के। ठीक है, चलिए मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन है? पांडिचेरी में पड़ता है। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय किसके न्यायालय के अधीन है? तो दमन द्वीप तथा नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थान पर हुआ? 1862 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। सबसे पहले कहाँ बना? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है क्रमशः 65 तथा 62। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू है 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष।
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर कौन में जिला है? कितने जिला है? 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ 1923 में। पी के थुंगन समिति गठित हुई 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1882 में। तथा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। सदस्यों की संख्या 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में दिया गया है। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या 22। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है? अनुच्छेद 50। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। 6 साल, कम से कम 6 साल या 65 वर्ष। माने 6 साल जब नियुक्ति किया तो 6 साल में माने पद छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद 65 वर्ष रिटायरमेंट उसका हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करावेगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किए गए? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका का लेकर आयोग का गठन 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, कहा था केटी शाह ने। समान नागरिक संविधा यानी कॉमन सिविल कोड लागू, ठीक है, लागू एकमात्र राज्य है कौन? गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्य की संख्या क्रमशः 5 तथा 10। अस्थायी 5, अस्थायी 10 यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व पुलिस मैन भी बोला जाता है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायालय स्थित है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। हेग कहाँ? नीदरलैंड्स में। कब? 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। भारत की एक सीमक निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या होती है 10। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 1 नंबर, 2 नंबर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, 3 नंबर एबी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट है 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय होता है दिल्ली। कहाँ है दिल्ली? भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है क्रमतः चैत तथा फागुन। प्रथम चैत, लास्ट फागुन। मंडल आयोग का संबंध होता है पिछड़ी जाति से। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7। राष्ट्रगान जनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 कहता है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 को यानी 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1896 में। वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। राज्य विधान परिषद में सदस्य की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया गया विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार करता अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल है 6 माह। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आवाज़ इंपॉर्टेंट चीज़, 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखिए गाइज, यहाँ पर राज रनर क्लासेस वे टू गो ऑन पासिंग 100 सब्सक्राइबर यूट्यूब क्रिएटर। यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपका कांग्रेट राज रनर क्लासेस यू यू पास 100 सब्सक्राइबर। तो इस तरह से मेरा 100 सब्सक्राइबर है, तो इसका जीमेल पर मैसेज आ गया है। तो इसके लिए आप लोग को और हमारे यूट्यूब जो भी हैं टीम, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये वीडियो बहुत बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल है, और इस तरह से हमारा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए। इसके लिए बहुत मेरे तरफ से आप लोग का बहुत बहुत बधाई है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।